नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के मुआहदे की पहली शर्त सैलाब मुतासरीन की बहाली थी। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कोयटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, वर्ल्ड बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए $400 मिलियन फंड का बंदोबस्त उन्होंने बतौर वज़ीर खारजा किया था। वफाक ने डॉलर्स जेब में रख लिए। बलूचिस्तान को रुपए दे रहे हैं, इस पर भी इस्तेमाल अपने हाथ में रखा है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर दायर अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करे और उन्हें बेंच में शमूलियत की दरखास्त करे। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर-ए-नौ बनाया जाएगा। मुकदमे की समाअत मंगल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस तरह बंदों को अगवा न करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ड्यूटी सबकी है लेकिन कानून के मुताबिक। CDT और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वज़ीर आला KPK ने कहा कि वो खुद इस तरह के मामलात के मुखालिफ हैं, फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल मोहम्मद अकरम को अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा कि मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया कि वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हलफ भी अदालत में जमा करवाएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली से सरकारी रिहाइश का खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई है, इसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी की बलोच तलबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को वरगला कर कैंपस में ले जाया जा रहा है ताकि खुद कुछ धमाके पर तैयार किया जा सके। पंचकोट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंजगूर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बहनें बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजगूर वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। इस्राइली बमबारी से लबनान में हमास के रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन अहल खाना समेत शहीद हो गए। फ़लस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा भी शहीद। रात से जारी इस्राइली बमबारी से लबनानी फौज समेत 60 से ज्यादा शहरी जम भक। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर भी बड़ा फ़ज़ाई हमला, 4 यमनी शहीद। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नायब सरबराह नईम कासिम का पहला खिताब। हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइल से ज़मीनी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। लबनानी अवाम की हिमायत से इसराइल को शिकस्त देंगे। लबनान के कायम मकाम वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के मुताबिक दरियाए लितानी के जुनूब में फ़ौज की तैनाती के लिए तैयार हैं। 2006 में मंजूर की गई सलामती काउंसिल करारदाद का मकसद इसराइल के साथ जंग रोकने के लिए दरियाए लितानी के जुनूब में हिज़्बुल्लाह की मुसल्लह मौजूदगी को ख़त्म करना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना है तो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, तसलसल कायम रखना होगा। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स को हमेशा सुपर फिट होना होता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने कहा कि उन्हें कप्तानी का डर नहीं, अच्छा करेंगे तो रहेंगे, अगर अच्छा ना कर सके तो सजा मिलेगी। रिजवान के बाद अगर कोई विकेट कीपर है तो वो सरफराज है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट आज से फरोख्त होंगे, जबकि काउंटर टिकट की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों टेस्ट मैचेस के पहले दिन मखसूस इंक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर, दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर और तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। मौसीकी की कोई सरहद नहीं। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा, उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं। पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर मद्दाह खुश। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। आज दिलचस्प मुकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया जाएगा। इस हफ्ते बैनुल-अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कवाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी रोज। ताजिरों के गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी के मुतालिबे पर फैसला आज शाम तक मुतवक्के। टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद में 100% इजाफा। FBR जराये के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 33,85,000 से बढ़ गई। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हुआ है। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात के मुकदमे में जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इससे पहले मुकामी अदालत ट्रैफिक हादसा केस में फरीकैन के दरमियान मामला तय पाने पर मुलजिमा की जमानत मंजूर कर चुकी है। 20 अगस्त को कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान बहक हो गए थे। डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच का FIR में नामजद पुलिस अफसरान के नाम ECL में डालने और तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। महकमे दाखिला सिंध की दरखास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे। 18 सितंबर की रात सुंदरी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में उमरकोट के रिहायशी डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का दावा किया था। विफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मजीद कई इदारों की निजकारी करने का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। रोजनामा जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक निजकारी के लिए मुतादिद इदारों की निशानदेही कर ली गई। हुकूमत की पहली तरजीह निजकारी होगी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को खत्म करना भी प्लान का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक वजारत सनत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदेही की गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग और पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी की तजावीज़ तैयार। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री का केस। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। जामिया कराची और पुलिस ने जवाब जमा करवा दिया। मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर मुल्जिमान किडनी हिल्स रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। नैब की दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल सामने नहीं आया। हुकूमत को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फर्द का हुआ। सलीम मानवीवाला का किडनी हिल्स से कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने 19 जनवरी 2021 में 7 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। और मौसीकी की कोई सरहद नहीं। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत में और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा, उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं। पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर मद्दाह खुश।